हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि कंप्यूटेशनल मॉडलिंग इन ड्रग डिस्पोजिशन। तो डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक्स उसमें थी, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो उसके बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एडीएमई प्रोसेस में, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन, मेनली यही तीन। तो इसमें हम लोग कैसे हमारे ड्रग जो है कि वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और एक्सक्रीट हो रहे हैं, और डिफरेंट इसको इवेलुएट करने का कौन सी कंप्यूटेशनल मॉडलिंग टेक्निक्स इसमें यूज होती है। तो मेनली हम लोग का फोकस कंप्यूटेशनल मॉडलिंग टेक्निक्स के लिए है। तो इसीलिए हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं, ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन सिर्फ नाम से ही क्लियर है, और हम लोग जानते भी हैं कि ड्रग एब्जॉर्प्शन एक जो सबसे इजी और सबसे कन्वीनियंट प्रोसेस है इनटेक का ड्रग के, और इसमें की एब्जॉर्प्शन भी बढ़िया होती है। तो जनरली इसमें सिलिको अप्रोचेस यूज होते हैं मॉडलिंग टेक्निक्स में, इन ओरल एब्जॉर्प्शन एंड द एब्जॉर्प्शन थ्रू द ह्यूमन इंटेस्टाइन। सो इसमें हम लोग बायोलिबिलिटी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि बायोलिबिलिटी की स्टडी भी हम लोग करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ द ड्रग, मतलब बायोलिबिलिटी मींस द अमाउंट, द रेट एंड एक्सटेंट of the drug that reaches to the systemic circulation from the site of absorption। तो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन से कितना ड्रग जो है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हम लोग 50 mg ड्रग इनटेक किए, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा 25-30, तो जितना ज़्यादा जाएगा उतना बेटर उसका एब्जॉर्प्शन रहेगा। और जनरली एब्जॉर्प्शन में दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सॉल्युबिलिटी और इंटेस्टाइनल परमेशन। तो सॉल्युबिलिटी में हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो हमारा ड्रग है वो गया इंटेस्टाइन या स्टमक में, वहाँ पहले स्टमक में जाएगा तो सॉल्युबलाइज हो जाएगा वो, मतलब डिजोल्यूट हो जाएगा उसमें। फिर वहाँ जितना बढ़िया डिजोल्यूशन या सॉल्युबिलिटी उसकी होगी इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड, तो उतना बेटर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। जनरली इसमें जो कि हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट निकालते हैं, जिसमें कि हम लोग ड्रग का जो है कि पार्टीशन कोफिशिएंट बिटवीन द वाटर एंड एंड इथेनॉल के बीच में हम लोग उसका पार्टीशन कोफिशिएंट निकालेंगे, जिसके थ्रू कि जितना बेटर पार्टीशन कोफिशिएंट रहेगा उतना वो बेटर सोलुबलाइज हो जाएगा। और जनरली इसमें दो मॉडल्स जो सॉल्युबिलिटी के यूज होते हैं, जो कि पहला डिपेंडेंट होता है हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पे, और दूसरा डिपेंडेंट होता है एम्पेरिकल अप्रोच पे। तो ये दो फैक्टर्स, दो मॉडल, मतलब हमारे जो मॉडल्स हैं सॉल्युबिलिटी के, उस वो दो चीज पे डिपेंड होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस और एम्पेरिकल अप्रोच। और नेक्स्ट वन आता है इंटेस्टाइनल परमिएशन। तो इंटेस्टाइनल परमिएशन में लोग जानते हैं कि जो कि ड्रग्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में गए, फिर वहां से वो एब्जॉर्ब होते हैं। जनरली जो कि इंटरी कोटेड टैबलेट आजकल आई है, कि जो कि स्टमक के इन्वायरमेंट में न्यूट्रलाइज हो जाती है, जो कि नहीं एब्जॉर्ब हो पाती है, तो उसके लिए उसको इंटरी कोटेड पॉलीमर से कोटिंग की जाती है, जो कि जाके हमारे इंटेस्टाइन में डिजोल्व होती है और वहां से फिर एब्जॉर्ब होती है। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा भी में से सारी ड्रग फिर जो है कि एब्जॉर्ब होती हैं। तो ये दो प्रोसेस होते हैं कि जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें दो तरीके के हमारे पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और जनरली इसमें डिफरेंट जो हमारे मॉडल्स हैं, लेटेस्ट मॉडल्स, उसमें जो कि इन विट्रो मेम्ब्रेन परमेशन का हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं, CaCO2, MDCK और पैम्पा। ये तीन जो है कि मॉडल्स हैं जो कि यूज होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग इन विवो ड्रग एब्जॉर्प्शन की स्टडी इवेल्युएशन करते हैं। कि मीन्स हम लोग पहले इन विट्रो डाटा को ही देखेंगे, इन विट्रो डाटा से हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि इन विवो ड्रग एब्जॉर्प्शन कितना होता है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आता है नेक्स्ट वन। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में नाम से क्लियर है कि कैसे ड्रग जो हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो उसमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग और ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नाम से जैसे हम लोग जानते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ द ड्रग दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द प्लाज्मा एंड द टिश्यू। तो मेनली इसमें हम लोग प्लाज्मा एंड द टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, कि कितना अमाउंट ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द प्लाज्मा एंड द टिश्यू। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसके लिए अभी जो मॉडल्स हैं वो अंडर डेवलपमेंट है। तो हम लोग को बस इसमें ये लिख देना होगा, और मेनली हम लोग को इसकी डिफिनेशन लिख देना होगा कि इसमें हम लोग असेसमेंट करेंगे relative distribution between the plasma and the tissue of the drug between the plasma and the tissue।
और नेक्स्ट में आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा ड्रग है वो डिफरेंट प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा उससे बाइंड करता है, जैसे कि नॉर्मल एक फॉर एग्जांपल सेरम अल्बुमिन, तो ये एक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। तो इससे जाके हमारा ड्रग क्या होगा, बाउंड करेगा, वहां से फिर डिफरेंट जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर्कुलेट होगा। तो अब एक ड्रग किसी एक प्रोटीन से तो बाइंड नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक ही से करेगा, डिफरेंट टू या टू मोर उससे भी कर सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर एक हमारा ड्रग दो या दो से ज्यादा किसी प्रोटीन से बाइंड करता है तो उन प्रोटीन के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन के कारण इसकी स्टडी जो है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसके लिए भी मॉडल्स अभी अंडर डेवलपमेंट है, क्योंकि मल्टीपल प्रोटीन इंटरेक्शन हो जाते हैं। तो इसकी भी स्टडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट हम लोग ये जानते हैं कि इसमें ड्रग बाइंडिंग जो है कि करता है प्लाज्मा प्रोटीन से। मेनली इसका हम लोग यही स्टडी करेंगे, कितना परसेंटेज या कितना अमाउंट ऑफ ड्रग दैट बाइंड्स टू द प्लाज्मा प्रोटीन। सो नेक्स्ट वन आता है डिस्ट्रीब्यूशन में ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड ब्रेन बैरियर नाम से हम लोग इसको जानते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो कि सेलेक्टिव केमिकल और ड्रग्स को या और जितने डिफरेंट केमिकल्स हैं उसका ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है, लेकिन सेलेक्टिव, वो उसके ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू वही केमिकल जाता है कि जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर उसको अलाउ करता है। तो ये एक बैरियर की तरह काम करता है फॉर द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट एंड द सेरिब्रम, मतलब जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन और हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के बीच में बैरियर काम करता है, क्योंकि यहाँ ये केवल सेलेक्टिव ड्रग्स को ही पास करने देता है ब्लड ब्रेन अपने बैरियर के थ्रू। तो इसमें जनरली हम लोग इसमें भी डिफरेंट चीजें हैं, बट इसमें भी ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही प्रोसेस है। लेकिन इसमें जो कि हमारे मॉडल्स हैं जनरली वो क्या करते हैं कि इवेल्युएशन करते हैं पार्टीशनिंग का, मतलब कितना हमारा ब्लड और ब्रेन टिश्यू, तो ब्रेन टिश्यू तक कितने ड्रग पहुंचे और ब्लड में कितना है, तो उसके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कितना ड्रग हमारा ब्रेन टिश्यू तक पहुंचा। तो उससे एक हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर कितना ड्रग क्रॉस किया। सो नेक्स्ट वन है और लास्ट वन है ड्रग एक्सक्रीशन। तो ड्रग एक्सक्रीशन में जनरली हम लोग प्लाज्मा क्लियरेंस की स्टडी करते हैं कि कितना हमारा जो वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा है वो क्लियर हुआ विच इज फ्री फ्रॉम ड्रग, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ड्रग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्लाज्मा क्लियरेंस है उसमें दो मेन कंपोनेंट होते हैं। किस तरीके से क्लियरेंस होती है प्लाज्मा की, पहला आता है हिपैटिक और दूसरा आता है रीनल, जो कि जिसमें कि यूरिनेशन आ जाएगा और किडनी के थ्रू जितना भी फिल्ट्रेशन, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन और ये सारा कुछ होता है, तो ये चीजें इसमें आती हैं एक्सक्रीशन में। अब जनरली इसमें हम लोग मेन यही देखेंगे कितना परसेंटेज या कितना अमाउंट ऑफ द अनबाउंड ड्रग हमारा एक्सक्रीशन में आ रहा है। अगर एक्सक्रीशन में हमारे बाउंडेड ड्रग्स आने लगे, उसकी टेस्टिंग में ड्रग्स आने लगे, तो इसका मतलब बॉडी में ज्यादा देर तक वो रिटेन नहीं हो रहा है। ज्यादा देर तक रिटेन नहीं होगा तो उसका एक्टिविटी भी ज्यादा नहीं होगी। हाँ, ज्यादा देर तक भी नहीं होना चाहिए, बहुत एक एक्सेस लिमिट तक, क्योंकि नहीं तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लेकिन एक थेराप्यूटिक विंडो तक पहुंचने, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुंचने के लिए उसको जो उसका मतलब ड्रग है वो उतना देर तक बॉडी में रहना चाहिए। तो उसी चीज की स्टडी हम लोग एक्सक्रीशन में करेंगे। जनरली इसमें मॉडलिंग टेक्निक्स जो है कोई मेनली उन लोग का फोकस रहता है इन विवो क्लियरेंस के लिए। इन विवो क्लियरेंस की स्टडी हम लोग कहाँ से करेंगे, इन विट्रो डाटा से। तो जो इन विट्रो डाटा जो लैब में टेस्टिंग करते हैं वहां से हम लोग जो डाटा लेंगे उससे हम लोग एक असेसमेंट करेंगे कि इन विवो क्लियरेंस कितना हो रहा है। ठीक है, और डिफरेंट एक्टिव ट्रांसपोर्टर जो कि हिपैटिक और रेनल क्लियरेंस में है ये भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इन विट्रो डाटा का ज्यादातर की यूज करते हैं। तो इन विट्रो डाटा का यूज करके हम लोग इन विवो क्लियरेंस के बारे में इवेल्युएशन करेंगे, जो कि लेटेस्ट मॉडलिंग टेक्निक्स इसी का यूज करके हमें ड्रग एक्सक्रीशन डाटा देती है। तो ये सारी चीजें जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रग कैसे बॉडी में जा रहा है, कैसे हम लोग इसका असेसमेंट कर रहे हैं ऑन द कंप्यूटर, मतलब हम लोग जो कंप्यूटर एडेड ड्रग डिलीवरी पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें कंप्यूटर पे परफॉर्म होंगी। कैसे, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा मॉडल, कौन सा टूल कंप्यूटर का हम लोग यूज करके ये सारी चीज का असेसमेंट इवेल्युएशन करेंगे।
सो इसी तरह हम लोग का ये टॉपिक भी खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।